बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं वीरांगना झांसी की रानी के बारे में और पढ़ेंगे इस कविता में उनकी गाथाएं, उनकी वीर गाथाएं। झांसी की रानी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके अपने अंतिम सांस तक। उनका एक ही कथन था कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, और उन्होंने अंतिम सांस तक अपनी झांसी, अपने राज्य की रक्षा की। तो ये थी झांसी की रानी, और हमारी कविता का नाम भी है झांसी की रानी। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले कविता के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की इस प्रसिद्ध कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है, जिन्होंने अपनी रियासत को बचाने के लिए वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। कविता का उद्देश्य पाठक के मन में वीरता का संचार करने के साथ देशभक्ति की भावना को जागृत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं झांसी की रानी की वीर गाथा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें बताया है कि उस समय जो समय था अंग्रेजों के शासन का, जब वो धीरे धीरे हमारे राज्यों पर कब्जा करते जा रहे थे, हमारे यहाँ के राजाओं को मारते जा रहे थे, अचानक से उनकी नज़र पड़ी झांसी पर। झांसी जिनके राजा का देहांत हो चुका था। गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका कोई पुत्र नहीं था, और उस समय उनकी नज़र पड़ी झांसी राज्य पर, जिसे उन्होंने अपने राज्य में मिलाने की ठान ली। और ये बात किसके कान में आई? झांसी की रानी के कान में आई, जिन्हें बचपन में मनु कह के पुकारते थे। उस समय झांसी की रानी ने सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया, हाथ में तलवार उठाया और बोला कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी झांसी अंग्रेजों के अधीन नहीं जाने दूंगी। ये उसी समय की गाथा है जब सिंहासन इल-हुल उठे और राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, अर्थात उनकी बोहें तन गई थी। लगता था कि जो भारत बूढ़ा हो चुका है उसमें फिर से नई जवानी आ गई। बूढ़े होने का अर्थात है, ये मतलब है कि अंग्रेज धीरे धीरे सारे राज्यों पे कब्जा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत को बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन झांसी की रानी की तलवार ने फिर से नई जवानी भर दी थी। उस समय लोगों ने गुमी हुई, बच्चों गुमी हुई का अर्थ होता है खोई हुई, तो लोगों ने उस समय खोई हुई आज़ादी की कीमत पहचान ली थी। सब जान गए थे कि अगर हम मेहनत करें और संघर्ष के साथ आगे बढ़ें तो हम अपनी आज़ादी वापस पा सकते हैं। दूर फिरंगी को करने की, फिरंगी यानी कि अंग्रेज़ों को, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी की थी। सब अब जान चुके थे अगर हम मन में ठान लें तो हम इन फिरंगियों यानी अंग्रेज़ों को अपने देश से भगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चमक उठी सन 57 में। ये 57 की बात है। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो। बुंदेले हर बोलो वे लोग होते हैं जो जगह जगह जाकर गीत के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, अर्थात एक स्त्री होते हुए भी मर्दों की तरह लड़ना झांसी की रानी ने हमें सिखलाया है। तो आइए इनकी आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं हम।
आओ देखें जंग चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ो जवानों। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध आसमानों। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे बड़ी हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो आइए बच्चों, अब इन पंक्तियों का अर्थ जाने। आओ देखें जंग, जंग यानी युद्ध। तो युद्ध हो चला झांसी के मैदानों में, क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की ठानी और झांसी की रानी ने भी ठान लिया कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। फिर उन मैदानों में मर्द बनी मर्दानों में कौन खड़ी थी? लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने के लिए। कौन आया? उनका मुकाबला करने आया लेफ्टिनेंट वॉकर। उसने जवानों को आदेश दिया, आगे बढ़ो और मारो। बस फिर क्या था, रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली और अंग्रेजों और रानी के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। जख्मी हो गया वॉकर। वॉकर भी हार गया, उसे लगा एक स्त्री तो है आगे, लेकिन जब उसने स्त्री की गजब की शक्ति देखी तो वो हैरान हो गया और जख्मी होकर वहां से भाग निकला। ये कहानी हमने बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी है कि झांसी की रानी मर्दानी की तरह लड़ी। आगे की पंक्तियां शुरू करते हैं हम। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पे, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पे अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी। सबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मद्रास सखियां राखी के संग आई थी। कान्हा और मद्रास सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो बच्चों, अब इन पंक्तियों का भावार्थ जानेंगे हम। फिर क्या हुआ? रानी युद्ध करते करते कालपी तक बढ़ गई और उन्होंने 100 मील निरंतर लगातार पार किए, लेकिन इतना दूर चलने पर उनका घोड़ा थककर भूमि में गिर गया और तत्काल यानी कि तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। घोड़ा जो रानी को अति प्रिय था और उनके हर संघर्ष के दिनों में उनके साथ था। यमुना तट पे अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, अर्थात फिर यमुना तट पे अंग्रेजों के साथ रानी से युद्ध छिड़ा और अंग्रेज फिर हार गए। रानी विजय होकर आगे बढ़ती चली गई और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर दिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना कम नहीं थी, उन्होंने फिर से रानी को घेर लिया। अब के उसके सामने यानी रानी के सामने था जनरल स्मिथ। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। अब की रानी से मुंह की खाने के लिए सामने था जनरल स्मिथ और रानी के साथ उनकी 2 सखियां कान्हा और मंद्रा भी साथ आई थी और उन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में भारी मार मचाई, अर्थात वो भी पूरी वीरता के साथ लड़ रही थी। चलिए अब आगे की पंक्तियों पर आते हैं। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, भाई झांसी वाली रानी थी। तो अब रानी को ह्यूरोज ने घेर दिया। हाय, अब रानी घिर चुकी थी। ये बात हमने बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी है कि रानी झांसी के मैदानों में मर्दों की तरह लड़ी। आगे की पंक्तियों पर आते हैं हम। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार।
किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी भाई, झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी भाई, झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का अर्थ यह है बच्चों कि रानी मार काट मचाती हुई सैन्य दुर्ग को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, बेहद आगे बढ़ती जा रही थी। उनकी वीरता के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। किंतु अचानक से सामने एक नाला आ गया। इस नाले को पार करना बेहद मुश्किल था। यह संकट विषम अपार था। विषम यानी जिसे दूर किया नहीं जा सकता था। और ये दूर क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि रानी का घोड़ा नया था, उनका पुराना घोड़ा मर चुका था। नया घोड़ा जिसके पास इतनी शिक्षा नहीं थी, अगर पुराना घोड़ा होता तो शायद वो नाला पार कर जाता, लेकिन घोड़ा अड़ गया, नया था। इतने में सारे सवार यानी कि अंग्रेज वहां आ गए और रानी पर उन शत्रुओं ने वार पे वार किए। घायल हो गई रानी, सिंहनी की तरह गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। ये बात हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी है कहानी कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता हमारे मन को छू लेती है, जिसमें रानी की वीर गाथा का भरपूर बोलबाला किया गया है। बताया गया है कि एक रानी ने अपने राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मरते दम तक अपने राज्य को अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दिया। ये थी वीर रांगना रानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? उम्मीद है आप भी इस कविता से बेहद प्रेरित हुए होंगे। आप इसे बार बार पढ़िए, इसे याद करिए, गुनगुनाइए और सबको सुनाइए, क्योंकि ये कविता ही कुछ ऐसी है। तो उम्मीद करती हूँ कविता आपको बेहद पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।